हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आप सभी को पता है कि हम अपने पटवार 2025 जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए हमारी एमसीक्यूज है वो क्लासेज है यहाँ पे स्टार्ट हुई है। इसकी अगर अपन बात करें तो अपन ने पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो अपने क्वेश्चंस आंसर से है कवर करेंगे। अगर अपन इसकी बात करें तो आज के आपकी 8वीं क्लास है और इससे पहले हमने कई सारे आपके क्वेश्चन आंसर है किए हैं, एमसीक्यू किए हैं। इसमें मैं आपको पहले एमसीक्यूज करवाती हूँ, लास्ट में फिर मैं आपको है वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। कल की क्लास में अपने मैथ और रीजनिंग की एमसीक्यूज किए थे। उसी प्रकार मैंने बोला था कि कल आने वाली क्लास में हम अपने साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपके साइंस के क्वेश्चंस, जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं और अपन करेंगे क्या कि अपन अच्छे से जो भी साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं पीडीएफ से तो वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और उसका रिवीजन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट की बात करें तो इस साइड घटना और सूची सेकंड में प्रकाश की परिघटना। अपन को नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले दिया गया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना कौन सी प्रकाश की घटना है। तारों का टिमटिमाना, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण। इस चीज में अपन को अगर एक चीज याद होती हो ना तो कई बार ऐसे जो क्वेश्चन बने हुए आते हैं ना तो उसमें हमारा पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। और कई बार में अगर अपन को 3 भी आते होते हैं ना तो भी बहुत मुश्किल होता है अगर यहाँ पर है वो पांचवा ऑप्शन दिया हुआ हो तो। चलिए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर बात करें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना, ये आपके प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो आपका ए में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए में 2 देखें तो आपको ऑप्शन ए है वो नहीं होगा। तारों का टिमटिमाहट, तारों की जो टिमटिमाहट होती है वो होता है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन यानी तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का एक घटना है। तो आपके बी में आपका हो जाएगा फोर्थ, और बी में फोर्थ होगा तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बी और सी में है वो बी में आपका फोर्थ दिया हुआ है। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण है वो परिक्षेपण की प्रक्रिया है यानी प्रकाश का परिक्षेपण। तो आपके सी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सी में फर्स्ट होती है आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर ए है और साइन आर बराबर बी है तो अपवर्तनांक यानी म्यू होगा। म्यू बराबर ए बी, म्यू बराबर ए बाय बी, म्यू बराबर ए अपोन ए बी और म्यू बराबर रूट ए बी। अगर इसमें अपन बात करें कि अपना क्या होगा तो ये इसमें पॉइंट दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें उससे पहले अपन देखते हैं कि ये क्या होता है। स्नेल का नियम होता है कि म्यू बराबर साइन आई अपोन साइन आर। ये क्या होता है, आपका स्नेल का नियम होता है। इसमें जो आपके आपतन कोण होता है, आपतन कोण जो इसमें क्या दिया गया है आपका ए, और की जो ज्या अपवर्तन कोण ज्या का अनुपात है इसमें निश्चित राशि होती है जिसे क्या बोलती है आपका अपवर्तनांक है वो बोलते हैं। ठीक है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण जाती है तो आपके जिसमें जाती है यानी आपका वो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक कोण वो आर हो जाएगा। और जो आपके ए कोण से होती है आपतन कोण वो आपका आई हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे इन्होंने आई को ए माना है और आर को इन्होंने क्या हो गया, बी हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा। म्यू बराबर साइन आई अपॉन आर बराबर हो जाएगा ए अपॉन ए बी। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है। खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है।
लाल प्रकाश धुएं या धुएं से सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे अधिक अपवर्तन होता है, और ये सबसे अधिक परावर्तन होता है। तो अगर अपन देखें तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे हुआ कि प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन है वो अगर प्रकाश का वायुमंडल में जो धूल के कणों से टकराकर चारों ओर बिखरने की जो प्रक्रिया होती है या घटना होती है उसे प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का वायुमंडल में जो धूल धूल भरे कण होते हैं ना, उसके उन कणों से टकराकर चारों ओर तरफ जब बिखर जाता है तो उसको प्रकाश की जो घटना होती है उसको प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो ये कम प्रकीर्णन होता है, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो खतरे के संकेत होते हैं लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल रंग होता है, लाल रंग की अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये क्या होती है, ये अधिक होती है, और अधिक होने के कारण इसका जो प्रकीर्णन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे टिंडल परिघटना होती है ना, वो भी इसी से संबंधित होती है, तो इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, इस घटना से संबंधित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन और व्यतिकरण। ये सारी की सारी अगर प्रकाश के आपके घटनाएं देखे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी। ऑप्शन बी, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, इसका कारण होता है कि जो अंतरिक्ष में जो वायुमंडल है, अंतरिक्ष में आपका वायुमंडल ये नहीं होता, वायुमंडल नहीं होने से जो प्रकीर्णन है वो भी फिर नहीं होगा, प्रकीर्णन भी नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा कि अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने की वजह से प्रकीर्णन की घटना नहीं होती, और ये नहीं होती तो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। जैसे समुद्र का रंग है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है, आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है, सूर्योदय के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीडी रंगीन दिखाई देना, हम कमरे में बैठे बाहर का शोरगुल सुन सकते हैं, उपयुक्त घटनाएं किसका उदाहरण है? उपयुक्त घटनाएं हैं वो किसका उदाहरण है? अगर अपन देखें तो विवर्तन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। ये विवर्तन की घटना है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन है सी हो गया। विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी अवरोध के जो कोई अवरोध होता है उसके तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ने की जो घटना होती है ना उसको विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले कि विवर्तन की खोज किसने की थी, तो आप याद रखना इसकी खोज है वो ग्रेमाल्टी ने की थी। किसने की थी? ग्रेमाल्टी ने की थी। तो आप याद रखना सीडी का रंगीन दिखाई देना आपका एग्जाम्पल है विवर्तन का, और अगर हम कमरे में बैठे बाहर का शोरगुल सुन सकते हैं तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो ये प्रकाश की घटनाएं होती हैं, प्रकीर्णन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, तो ये थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल है वो जरूर आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनके एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि ये एग्जाम्पल है वो किस प्रकाश की किस घटना का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, और अपना अगला क्वेश्चन है कि अपन को असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत विकल्प का चयन करना है। अगर इसकी अपन बात करें तो इस साइड उदाहरण दे रखे और इस साइड अपन को संबंधित घटना दे रखी है वही। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार पूछा जा सकता है। अब एक तो हमने बात की थी सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करने वाला आ गया, संगत यानी आपका विकल्प का आ गया। ठीक है, भी कौन सा है वो असंगत दिया गया, कौन सा सही दिया गया, या फिर आपको क्वेश्चन में ऊपर पूछ लेगा एक घटना, नीचे आपको दे देगा कि ये विवर्तन है, अपवर्तन है प्रकाश का। ठीक है, ये कौन सी चीज है, आपको पूर्णांतरिक परावर्तन है ये पूछ लेगा, या फिर ऊपर है दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से एग्जाम्पल में किस उदाहरण में है वो प्रकाश का प्रकीर्णन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कई टाइप से बन सकते हैं, इसलिए आपको बोला गया आपसे परिभाषा ना रखे याद है, लेकिन आप इनके एग्जाम्पल है वो जरूर याद रखें कि किस परिघटना का ये एग्जाम्पल है। जैसे हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, आग के उस पार वस्तु का झिलमिलाना, आकाश का नीले रंग का दिखाई देना,
ग्रहों व उपग्रहों का चमकना। अगर इसमें देखें तो आपको पता है आकाश का नीले रंग का दिखाई देना। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये क्या होता है, परिकर्णन की आपकी घटना होती है। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें, राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा कि आग के उस पार वस्तु का झिलमिलाना परावर्तन नहीं होता, ये क्या होता है, आपका अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि माध्यम परिवर्तन पर प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है ना, वो अपवर्तन कहलाती है। जैसे तारों का टिमटिमाना, आग के उस पार वस्तु का झिलमिलाना, पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, कोई पेंसिल है उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तो ये आपके परावर्तन के नहीं, अपवर्तन के क्या है, एग्जाम्पल है। बाकी इसमें तीन है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े और अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि प्रावर्तन के संबंध में विचार करें, सत्य कथन या कथनों का चयन करें। इसमें से अपन को सत्य कथन का चयन करना है। आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, प्रावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें, प्रावर्तन की परिघटना में। अपन को ये बताना है। तो अगर अपन बात करें तो इसमें अपन के दोनों यानी ऑप्शन सी अपना सही होगा कि अपन को कथन है ना, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही दिए गए हैं। प्रावर्तन की बात करें तो प्रकाश प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपके प्रावर्तन की घटना बोलते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना, कोई दर्पण होता है, ठीक है, उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ये घटना किसकी है, प्रावर्तन की है। ठीक है, वस्तु के रंग का निर्धारण है, यानी ये दोनों चीजें आपकी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है। आपको पता है कि 7 रंग को क्या बोलते हैं अपने, ये जो 7 रंग होते हैं इनको विबग्योर बोलते हैं। वी आई बी जी वाई ओ और ए आर, विबग्योर। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से उस श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, 7 रंगों में विभक्त होता है, तो वो विभक्त होने वाली जो घटना होती है ना, वो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और जो 7 रंगों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, विबग्योर। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे और अगला अपना क्वेश्चन है, ध्रुवण के संबंध में ध्रुवण के संबंध में सत्य कथनों या कथन का चयन कीजिए। यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है, यह घटना ध्वनि में होती है, प्रकाश में नहीं होती। तो केवल दो, एक या सही है। तो ध्रुवण की अगर बात करें तो इस घटना के आधार पर जो अनुदैर्ध्य है वह अनुप्रस्थ तरंगों के मध्य अंतर किया जाता है। ध्रुवण से क्या किया जाता है, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ और आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इन दोनों के मध्य जब अंतर किया जाता है तो इसी घटना से किया जाता है। तो यह घटना प्रकाश में होती है, ना कि ध्वनि में। यह घटना है वो ध्वनि में नहीं होती, ओनली प्रकाश में होती है। तो यह घटना ध्वनि में होती है, प्रकाश में नहीं। गल देखा, उल्टा दे दिया इसने। ठीक है, हाँ, फर्स्ट सही है कि अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी, कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त करता है, इस पट्टी के मध्य का रंग है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पेक्ट्रम बताया था ना, तो इसमें आपको पता है लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, ग्रीन हरा रंग, नीला रंग, आसमानी और बैंगनी। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था विबग्योर, ये रहा, मैंने बताया था ना विबग्योर। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इसने पूछा है इस पट्टी के मध्य का रंग। तो 3 ऊपर छोड़ दे, 3 नीचे छोड़ दे, तो कौन सा बचा, आपका ग्रीन बचा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। कई बार ये जो आपके इजी क्वेश्चन है ये भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब अपन को पूरा याद हो। अगर विबग्योर आपको याद है तो आप फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सफेद प्रकाश है वो मुख्यतः 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 रंग ये विबग्योर होते हैं। जो बैंगनी रंग होता है आपका,
बैंगनी रंग होता है, इसका जो विचलन होता है ना वो सर्वाधिक होता है, विचलन है वो सर्वाधिक होता है। और वही लाल रंग की बात करें तो इसका विचलन है वो सबसे कम होता है। आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए उपयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधार होती है किस घटना पर? ध्रुवण परिघटना पर, विवर्तन की परिघटना पर, व्यतिकरण की परिघटना पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर। तो अगर अपन इसके आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर। प्रकाश तंतुओं का जो उपयोग होता है वो शरीर के आंतरिक भागों में, जो आपका चिकित्सीय प्रशिक्षण होता है उसमें जो यूज किया जाता है उससे कहते हैं एंडोस्कोपी, उसे क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। ठीक है। और जैसे दूरसंचार तंत्र में प्रकाश तंतुओं की सहायता से संकेतों को बिना कोई लंबी दूरी तक भेजा जाता है, ठीक है, बिना कुछ छीड़न के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला है, लेंस का सिद्धांत आधारित है परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण और विवर्तन। अगर राइट आंसर की बात करें तो कौन सा होना चाहिए? प्रकाश का, सॉरी, प्रकाश के जो अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर लेंस का सिद्धांत है वो आधारित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। कांच का बना ऐसा माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह है वो वक्र हो, एक सतह है वो वक्र हो, एक हो, कम से कम एक हो, ठीक है। और इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है ना फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, उसमें संबंध पूछ लिया जाता है, वो आप सभी को पता ही होगा, वो क्या होता है? R बराबर 2 ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला अपना क्वेश्चन है, लेंस सूत्र का चयन करें। लेंस का सूत्र कौन सा होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u बराबर 1/f प्लस में 1/v। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो f क्या होता है? f होता है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। वहीं अगर v की बात करें तो ये प्रतिबिंब होता है उसकी दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और आपका u क्या होता है? u वस्तु की दूरी, वस्तु बोल दे या फिर क्या बोल दे, बिंब बोल दे, इसकी दूरी होती है, ठीक है। तो लेंस की बात करें तो लेंस का जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। और वहीं अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये आपका क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र। तो ये भी आपको याद रखना है, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, अगला अपना क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु का मान होता है, उत्तल लेंस के लिए वस्तु का मान कौन सा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक कोई सा भी, या शून्य। तो उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस के लिए तो होता है आपका नेगेटिव, u बराबर क्या होता है? नेगेटिव। और आपका जो प्रतिबिंब का होता है ना वो क्या होता है? मान है वो आपका होता है पॉजिटिव, ठीक है। और तो फिर ये पॉजिटिव होगा आपका, तो फिर आपका मान भी क्या आएगा? आपकी जो फोकस दूरी होगी वो भी कितनी आएगी? वो भी आपकी क्या आएगी? फिर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और आपका अगर बात करें अवतल लेंस, अवतल लेंस की बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? u आपका नेगेटिव आएगा, आपका v भी नेगेटिव आएगा, और आपका f भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसमें उत्तल का पूछा है, अगर अवतल का पूछ ले तो वो भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी। मैंने दोनों का बता दिया आपको, अवतल और उत्तल। आगे बढ़े, अगला अपना क्वेश्चन है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं आभासी और सीधे, वास्तविक और सीधे, आभासी सीधे व बिंदुवत, उल्टा सीधा व वास्तविक। तो अगर अपन बात करें अवतल लेंस की तो अवतल लेंस में आपके जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधे बनते हैं, ठीक है, सदैव आभासी बनते हैं और सदैव सीधे बनते हैं। वहीं अगर उत्तल दर्पण की अगर अपन बात कर लें, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी आपके क्या बनते हैं? आभासी, आभासी, सीधे। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें क्या बनते हैं? बिंदुवत बनते हैं,
यानी काफी छोटे बिंदुवत आपके प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण सेम ही होते हैं, मतलब इनके जो प्रतिबिंब है वो सेम बनते हैं। तो ध्यान रखना, अवतल लेंस से आभासी सीधे और उत्तल दर्पण से आभासी सीधे, लेकिन बिंदुवत बनते हैं। दोनों चीज बता दी आपको, कंफ्यूज नहीं रहेगा। आगे अपन बढ़े, अगला अपना क्वेश्चन है, इस साइड सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दूरदृष्टि दोष से निवारण, यानी दूरदृष्टि दोष होता है तब उस टाइम है वो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण या अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में होता है, यानी पास का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता, तो आपके दूरदृष्टि दोष में होता है आपका उत्तल लेंस, यानी आपका थर्ड आएगा। थर्ड देखे तो एक में ही है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में अगर अपन बात करें निकट दृष्टि दोष से निवारण है, उसमें आपका अवतल लेंस होता है। वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। और वाहनों के जो बगल का शीशा होता है जिसमें अपन बैक एरिया देखते हैं, पीछे का, पीछे कोई और गाड़ी वगैरह आ रही है नहीं आ रही, ये चीजें देखते हैं, वो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। प्रतिबिंबों की संख्या है वो क्या होगी, यानी अगर अपन देखें इसमें प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब तो समतल दर्पण होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर ही होता है, यानी प्रतिबिंब का आकार है वो बराबर बनता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब की संख्या होगी वो 3 होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे जाते हैं तो इनके जो मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इसका अपन यूज भी करते हैं, वो किस में करते हैं, ड्रेसिंग में। ठीक है, ड्रेसिंग में करते हैं, एक अपन करते हैं कैलिडोस्कोप में। तो ये भी एग्जाम्पल पूछ ले तो आप याद रखना कि इसका यूज किस में करते हैं, ड्रेसिंग और कैलिडोस्कोप में। एक शायद पेरिस्कोप में भी करते हैं, लेकिन ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक समतलोत्तल लेंस आपको म्यू 1.5 की वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की वक्र सतह पर चांदी की पॉलिश की गई इस निकाय की क्षमता यानी पावर आपको बतानी है। तो मैं इसमें आपको पावर का सूत्र यानी फॉर्मूला बता देती हूँ, P बराबर 1/f। ठीक है, मीटर में है, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें आप इसका निकालना, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लेना। आंसर इसका आएगा 15D, ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, परितारिका द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षाभि द्वारा और अनुत्तरित पर्सन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, परितारिका द्वारा अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। परितारिका क्या होती है, आइरिस। को हिंदी में आपको समझ नहीं आया तो ये क्या होती है, आइरिस। तो आइरिस ये आंख के रंगों का जो निर्धारण करती है ना, आंख के रंग का निर्धारण इसी से होता है, ये भी आप ध्यान रखना। आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अपने जो आंख की आइरिस है या फिर परितरिका है वो किस आपके बोल देते हैं किस उपकरण की तरह काम करती है, तो इसका भी आप याद रखना, जो कैमरे में जो शटर होता है उसकी तरह, शटर यानी डायफ्राम, उसकी तरह है ये काम करती है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, असंगत विकल्प का चयन करें। मानव लेंस में अवतल लेंस पाया जाता है। कॉर्निया पारदर्शक परत होती है। पुतली कैमरे के द्वारक की भांति कार्य करता है। और पुतली का सिकुड़ना मायोसिस कहलाता है। अगर इसमें अपन देखें तो आपका जो असंगत है वो क्या है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। मानव लेंस में द्वि उत्तल लेंस होता है, ना कि अवतल, द्वि उत्तल लेंस होता है, उत्तले लेंस है वो होता है, द्विउत्तले लेंस होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। इसकी अगर अपन क्षमता देखें तो वो भी अपन देख लेना कि इसकी क्या होती है, +16 डायोप्टर इसकी क्षमता होती है। और
जब कभी किसी मानव की अपन बोलते हैं ना कि उसने आंखों का दान किया है, तो उसमें कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का दान। ठीक है, तो ये आप ये याद रखना कि नेत्रदान में यही भाग होता है जो दान किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो अगर जरा दोष दृष्टि दोष की बात करें तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं ना उन्हीं में पाया जाता है। ठीक ठीक है, और इसमें अगर अपन बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसमें जरा दृष्टि दोष होता है ना, उसमें दिक्कत क्या हो जाती है, जो लेंस की समायोजन क्षमता होती है, समायोजन क्षमता वो समाप्त हो जाती है। समायोजन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। इसका निवारण होता है द्विफोक्सी लेंस। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाता है। ठीक है, और एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस के लिए बात कर ली, अगर आपसे पूछ ले कि अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता की बात कर ले, या फिर इसी को आपके वक्र दृष्टि दोष भी बोलते हैं, वक्र दृष्टि दोष, इसके लिए पूछ ले तो इन दोनों में कौन सा यूज किया जाता है, इसमें बेलनाकार, बेलनाकार लेंस होता है उसका यूज किया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। आगे अपन बढ़े और अगला अपना क्वेश्चन है, वो है रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वो होती है, यानी रेटिना पर जो बनता है वो किस प्रकार का होता है, छोटा व आभासी, बड़ा व वास्तविक, छोटा उल्टा व वास्तविक, बड़ा उल्टा व वास्तविक। अगर अपन रेटिना की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, छोटा उल्टा व वास्तविक। यानी रेटिना आंख का जो सबसे भीतरी भाग होता है, आंख का सबसे भीतरी भाग होता है, इसी के अंदर है वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब है वो बनता है। ठीक है, इसकी प्रकृति होती है वो छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, अगला अपना क्वेश्चन है, इस टॉपिक को आज कवर ही कर लेते हैं। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, पास की वस्तुएं मुड़ी हुई दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं मुड़ी हुई दिखाई देती है और पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा, पीछे हमने क्वेश्चन में बात की थी कि दूरदृष्टि होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे एक हाइपरमेट्रोपियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपियम। ठीक है, ये तो इसको बोला जाता है। दूसरा इसमें क्या कि इसमें जो पास की चीजें होती हैं, यानी जो निकट की वस्तुएं होती है ना, वो दिखाई नहीं देती, या बोल दे कि अस्पष्ट दिखाई देती है, साफ दिखाई नहीं देती। इसका जो निवारण होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस, उत्तले लेंस होता है। ठीक है, इसमें जो अपने निकट बिंदु होता है ना आंख का, निकट बिंदु, निकट बिंदु, वो क्या होता है, वो दूर चला जाता है, वो है दूर चला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको दूरदृष्टि दोष है वो बोलते हैं। और इसमें जब इसे आपका यूज किया जाता है, लेंस का यूज किया जाता है, तो वो जो दूर गया हुआ निकट बिंदु है वो वापिस उसी अवस्था में आ जाता है। और दूर की वस्तु है वो, उसका जो प्रतिबिंब है ना, वो आपसे पूछ ले कि दूरदृष्टि दोष में इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो वो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, आगे, इसलिए वो अपन को अस्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन स्वस्थ आंख होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो किस पे बनेगा, आपके रेटिना पर ही बनेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, मानव आंख किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है, पीला, लाल, काला और सफेद, पीला, लाल, काला और सफेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ए, मानव आंख होती है वो पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए है वो सर्वाधिक संवेदनशील होती है। क्यों, क्योंकि जो मानव नेत्र होता है उसकी जो विवेदन क्षमता है ना, विवेदन क्षमता मानव आंख की वो कितनी होती है, वो होती है 0.1 mm। ठीक है, और स्पष्ट, आपने देखा होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछे तो वो कितनी होती है, न्यूनतम दूरी वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट की अधिकतम दूरी देख ले,
अधिकतम भी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना वो होती है अनंत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा। आगे अपन बात करें, अगला अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सिद्ध तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ। जैसे अपन कोई बीम है, उसकी इसमें क्या बोला गया है कि इसमें दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति किसी बम का अवतल दर्पण द्वारा, बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अगर बिंब की स्थिति है वो आपके एफ पर है, एफ पर है, ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा ना वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, और ये क्या होगा? वास्तविक होगा और ये उल्टा होगा। अगर सी व एफ के बीच में है तो सी से परे बनेगा प्रतिबिंब, ये भी आपको याद रखना है। और अगर पी व एफ के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने चारों बता दिया, आप ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो अगर अपन बात करें तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है डी, मिट्टी का यूज नहीं किया जाता। लेंस होता है वो एक पारदर्शी कांच होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक पारदर्शी कांच होता है जो अपवर्तन के माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की किरणों को या तो फैला देता है या फिर एक जगह है वो सिकुड़ लेता है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? आई स्क्र आर, आई आर स्क्र, वी स्क्र अपॉन आर। आप सभी ने पढ़ा है ओम का नियम, ओम का नियम, और वो कौन सा होता है? V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या शक्ति को देखा है तो शक्ति क्या हो जाएगी? P बराबर वी आई होगा, और अपन को V का पता है, इसमें क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P बराबर फिर आपका क्या हो जाएगा? आई स्क्वेर आर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन है बी। ठीक है, और इसमें आपका वी स्क्र अपॉन आर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर आई आर की वैल्यू रख देंगे, आर तो इसमें है ही, आप इसमें क्या पूछा है आपको? आई आर स्क्र है, इसमें अपन वी अपॉन आई आर है, तो अपन अगर वी और आर में अगर वैल्यू चाहिए तो अपन आई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो वो किस में आ जाएगी? वी और आर में आ जाएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह और दिशा का विज्ञान होता है। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापता है और परिपथ में विभव को मापता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। गैल्वेनोमीटर होता है वो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह और उसकी दिशा का अभिज्ञान होता है। ठीक है, विभवांतर की एक माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार यानी अर्थ का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? विद्युत बचाने के रूप से, सुरक्षा उपाय के रूप में, फ्यूज के रूप में, नियंत्रक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षा उपाय के रूप में इसको सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी साधित्र है कि धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो इससे पता लग जाए और गंभीर कोई झटका है वो ना लगे। ठीक है, इसलिए इसके सुरक्षा उपायों के रूप में किया जाता है। आगे अपन बढ़े, अगला अपना होता है, इसमें एक चीज ये भी होती है, इसमें जो दो तार होते हैं ना, जो काला तार होता है, एक तो काला होता है वो तो आपका नेगेटिव होता है तार, ठीक है, और एक लाल तार होता है वो आपका क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का मीन्स क्या हो गया? ये एक उदासीन तार होता है, और लाल तार होता है इसमें करंट होती है। ठीक है, आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा की दिशा को
दर्शाता है, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। ये मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आज इसकी क्लास में करवाए हैं। बाकी के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको पीडीएफ के रूप में है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। कल की क्लास में अब अपन देखेंगे कि आपकी जो क्लास है वो कंप्यूटर की रखें या फिर मैथ रीजनिंग की रखें या फिर आपके जीके की रखें, तो उसमें अपन कल देखेंगे। और आपको क्लास आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं कल।